कुंवारी लड़कियां हैं, लेडीज हैं जी। अगर उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ मतलब मैम बता रही कि कैसे पता करें कि तुम पे काला जादू है, तो बता रही कि किस तरीके से अगर आपको यूटीआई हो रहा है ना बार बार, तो वैसे पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्पेशली विमेंस के लिए और स्पेशली विमेंस इन इंडिया के अंदर में, चाहे वो बिफोर प्यूबर्टी वाली एज हो चाहे वो आफ्टर प्यूबर्टी वाली एज हो। और क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी अगर हाइजीनिक कॉटन पैड्स या सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो संभावना बढ़ती है यूटीआई होने की। मेल्स में कंपैरेटिवली क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इस तरीके से एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ है कि वहाँ पे संभावना कंपैरेटिवली कम बनती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और फीमेल के अंदर में इन जनरल ही यूटीआई आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, न कि ये माने कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है। प्लीज़ कंसर्न डॉक्टर्स आपके जो भी बेसिक्स कल्चर लगाया जाएगा आपके उसका यूरिन का, और वहाँ से अगर जो भी ज़रूरत होगी डॉक्टर फिजिशियंस देखेंगे कि आपको कल्चर लगाना है। कल्चर लगाने के बाद देखा जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ससेप्टेबल है, वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन थेरेपी से या जिस तरीके से भी आपकी जो भी ड्रग्स चलनी है वो चलेंगी, और उसके बाद आप बहुत आसानी के साथ यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स, प्लीज़ ऐसे चक्करों में न पड़ें। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर हावी होना चाह रही है। बहुत दिनों से आपके घर के अंदर मसाले, दालें, चावल ये सब पड़ा हुआ है, उसमें कीड़े लग गए हैं। अब अगर आपके घर के अंदर में मसाले पड़े हुए हैं उसके अंदर कीड़े भी लग रहे हैं तो इसकी संभावना है कि भाई थोड़ा सा हाइजीनिक का ख्याल रखें, थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट रखें। कहीं इस पे जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तब इस बात की संभावना बढ़ती है कि वो वहाँ पर इस तरीके से चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कीड़े वगैरह का लगना हो। तो ज़रूरी है कि आप चीज़ों को थोड़ा साफ सफाई रखें, जगह उनकी सही हो। जो पहले से जार जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी आप अचार बनाते हैं तो पहले जार को स्टेरलाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना वो अचार सड़ जाएगा। किमची बनाने में भी आप ये पर्टिकुलर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में आप मसाले वगैरह डाल रहे हैं उनको ज़रा स्टेरलाइज करके डालें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके घरों के अंदर में जो मसाले हैं उनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। कंधे पे दर्द है, बाजू में दर्द है, कहीं ना कहीं पे भी दर्द है, टांगों में दर्द है, मगर सर बोल रहे हैं कि कहीं भी दर्द है, कंधे में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो क्या करो? सर के ऊपर उंगली से लिख लो। क्या लिख लो? सर में भी दर्द है, इमेजिनेटली लिख लो 5-8 सर पे लिख लो, ऐसे उंगली से 5-8 दर्द चला जाएगा। देखिए सर, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जा सकती है वो है कि भैया आपके शरीर में दर्द जो है वो कुछ बता रहा है। जैसे रेफर्ड पेन्स होते हैं। रेफर्ड पेन मतलब कि आपका स्पेसिफिक नर्व लिवर के पास से जा रही है, तो लिवर के पास की जाने की वजह से आपको अगर यहाँ पीछे की तरफ कंधे में दर्द हो रहा है तो इसको रेफर्ड पेन बोलते हैं। वैसे भी दिल के अंदर में जब तकलीफ होती है, यहाँ मतलब जो आपका बाजू के अंदर में कुछ लोगों को तकलीफ आ जाती है, सबको नहीं बट रेफर्ड पेन है। तो दर्द कुछ ना कुछ बता रहे हैं आपके शरीर के बारे में, तो प्लीज़ उसको, वो बताना चाह रहा है आपको कुछ, प्लीज़ उसको सुने। अपनी खोपड़ी पर 58 नंबर लिख देने से वो दर्द नहीं जाएगा, और जाएगा भी नहीं, और आप हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस पर आपको ध्यान देना था वो आप ध्यान नहीं देंगे अब। तो ये 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, किडनियों में स्टोन हो रहे हैं, हवा गैस की बीमारी हो गई है। मैं सभी भारतीयों को आह्वान करता हूं कि आज से इमेजिन करना शुरू कर दो कि तुम्हारी आयु 300 वर्ष। कौन सा घाटा? लाइफस्टाइल डिजीजेस कंपैरेटिवली बढ़ रही हैं, और जो इन्फेक्शस डिजीजेस हैं वो कम हो रही, क्योंकि इन्फेक्शन के खिलाफ हमने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन के जरिए उन पर बड़ा काबू पाया, तो इन्फेक्शस डिजीजेस कम हो रही हैं। इंसानों की लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली बढ़ रही है, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है तो पागलों की तरह खा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 30 की उम्र में हार्ट अटैक से मतलब है, मतलब सर्वाइवरशिप बायस भी है इसके अंदर में। बट देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं आगे। अपच हो गया है, खाना नहीं पचता, थोड़ा दौड़ते हो तो फूल जाता है दम। शुरुआत भावना से होगी, भावना जो है पवित्र करनी होगी, और भाव पैदा करना होगा। कौन सा भाव? इमेजिनेशन का भाव। ये आजकल बड़ा चल रहा है ना कि सोचो तुम अमीर हो जाओगे। शीशे के सामने खड़े होकर के बोलो मैं अमीर हूँ, मर्सिडीज में आ रहा हूँ, मर्सिडीज आ जाएगी। बोलोगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं आप स्वस्थ हो जाओ। सब सर का अगर आप देखेंगे ना, सर का वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, बट सर का एक्चुअल में वेट बहुत ज़्यादा, और ओबिसिटी का जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है हार्ट डिजीज से, ओबिसिटी का लिंक आ रहा है बीपी से, ओबिसिटी का लिंक आ रहा है डायबिटीज से, ओबिसिटी का लिंक आ रहा है कैंसर से। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़रूरी है सर के लिए, तो सर के लिए वज़न कम करना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, रादर देन ये कह देना कि नहीं कि अगर आप
दारू पीते वक्त बोलेंगे ये दारू मुझे नुकसान नहीं करेगी, ये दारू मुझे नुकसान नहीं करेगी, करेगी ना भाई, मतलब समझ रहे आप। तो केवल और केवल कह देना कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तो प्लेसिबो इतना भी खतरनाक काम नहीं करता है। मैं सभी भारतीयों को आह्वान करता हूं कि आज से इमेजिन करना शुरू कर दो कि तुम्हारी आयु 300 वर्ष है। कौन सा घाटा जल्दी क्यों मर रहे हैं? इंसान जल्दी क्यों मर रहे हैं? इंसान आज की तारीख में हर पैरामीटर पर बाद में मर रहा है, देर में मर रहा है। इंसान आज से पहले जो है सबसे ज़्यादा मरा करता था, चाहे हमारी देश की आज़ादी की बात हो या आज की तारीख में भी जो समृद्ध देश हैं उसमें एवरेज लाइफ स्पैन बड़ा बेहतरीन है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इंडिया, अफ्रीका जैसी, बांग्लादेश, उसमें मौतें अभी भी अच्छे तरीके से हो रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्या आप जानते हैं आजकल वाटरमेलन्स के अंदर भी कलर्स इंजेक्ट करके इनको अंदर से लाल किया जाता है। इसको मतलब लोगों को चमक क्यों नहीं रहा है? पहला पॉइंट, इसके अंदर में तुम इंजेक्शन अगर तुमने यहाँ से मारा तो वो पर्टिकुलर अंदर पानी नहीं भरा हुआ है कि चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसे गोला मिल जाएगा आपको, ब्लॉट मिल जाएगा लाल रंग का, वो पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसको बेसिक आइडिया ऑफ डिफ्यूजन ही नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें फैलती हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जरिए फैलती हैं। तो आपका बस इतना सा ब्लॉट बना मिल जाएगा। दूसरा, अगर वाटरमेलन अंदर से इतना मीठा है, उसके बचे रहने की, वरना 2 दिन में सड़ जाएगा वाटरमेलन। अगर आपने क्या किया है कि अगर इसमें हल्का सा भी किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया, इंजेक्शन मार दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ मार दी, तो आपने उसके साथ साथ पूरा दरवाज़ा खोल दिया बाहर के बैक्टीरियाज को उसको इन्फेक्ट करने के लिए। वहाँ से वो सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अंदर है वहाँ तो पानी है और चीनी है। पानी, चीनी सबसे बेहतरीन एनवायरनमेंट है किसी भी माइक्रोब्स के लिए ग्रो करने के लिए। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसकी जो घाव है जल्दी इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि उसके खून में है चीनी और पानी, और जहाँ चीनी और पानी बढ़िया मिलेगा, बुफे लगा पड़ा है बैक्टीरिया का, और वो पागलों की तरह वहाँ पे खाएंगे, पिएंगे, ऐश उड़ाएंगे, और वो चीज़ वहाँ पर जल्दी से आपका घाव नहीं भरेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर किसी ने इंजेक्शन लगाया हुआ है तो वो पर्टिकुलर चीज़, फार्मा इंडस्ट्री ये कभी भी नहीं चाहती कि ये बहुत बार सुना है ना आप लोगों ने कि मतलब कि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको बोलते हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले किसी भी तरीके से। ठीक है, देखते हैं मैम क्या बोल रही हैं। आप ये जाने कि विटामिन सी की हाई डोज आपको आर्टरी ब्लॉक होने से बचा सकती है। ये विटामिन सी वाला ना बहुत 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 पुराना आइडिया है, मतलब कि मैं बता नहीं सकता कि ये देखो, अब इन्होंने बोला 1960 के दशक में, तो हमारे भाई ऐसे एक साइंटिस्ट हुए लाइनस पॉलिंग, वो व्यक्ति ने 2 नोबेल प्राइज जीते हुए, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर में भी। वो व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में, अब ये बात कितना बड़ा उदाहरण है कि जस्ट बिकॉज कि आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ पर एक्सपर्टीज़ है और आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं एक्सपर्टीज़ तो उतनी ज़्यादा नैरो होती चली जाती है। तो वो व्यक्ति ने किताब लिखी थी लिटरली कि किस तरीके से विटामिन सी खाने से आपको ना तो कैंसर होगा, ना आर्टरी ब्रोकोलॉजीज होंगी, ना तो आपको जुकाम होगा। मतलब ये आइडिया आप आज तक सुनते हैं आम माशरे के अंदर में कि कितने आप बता सकते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में कि कितने लोगों ने सुना है कि हाँ विटामिन सी खाने से ना मतलब नज़ला जो है वो सही हो जाता है। तो जो सर्दियों का समय आता है उसके अंदर में लोग विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं। वो जो आइडिया आ रहा है वो लाइनस पॉलिंग का आइडिया है, किताब बाकायदगी से लिखी हुई थी। वो अपनी खुद भी बहुत भर के विटामिन सी खाया करते थे ग्राम में, और अपनी पत्नी को भी खिलाया करते थे। और उन्होंने जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक्चुअल में चूहे पे स्टडी की, तो वो जो व्यक्ति के साथ स्टडी कर रहे थे उसने बताया कि नहीं भैया ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है चूहों के अंदर में, आप ना खाएं, आप रहने दो। उसने बोला नहीं, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनकी वाइफ की मौत भी कैंसर से हुई थी। और डायरेक्टली लिंक, बट जस्ट टू शेयर दोज फैक्ट्स कि, और ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि जस्ट बिकॉज की कोई पर्टिकुलर स्टडी, अब देखिए ना कि आप जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, अब 1960 2024 चल रहा है, 20 साल ये 40 साल वो, 60 साल आपका हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर स्टडी को। तो क्या आप मानते, मतलब इतिहास में आप सिर्फ 60 साल पहले जो हमारी समझ थी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के वो कितनी कम होगी, और आज हम कितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो क्या विटामिन सी नहीं लेना चाहिए? नहीं भाई, हेलो प्लीज़, लेना चाहिए। अलग अगर नेचुरल सोर्सेज से लेंगे बेहतर है। उसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, फाइबर्स वगैरह, मतलब नींबू, खट्टी चीज़ें जिसमें अमूमन आपको एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी देखने के लिए मिलता है। ये विटामिन्स आपके शरीर के अंदर में जा कर के
कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपके शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे कि आपका बेसिक कोलेजन वगैरह बनवाना हो। इसलिए आपने सुना होगा कि जो लोग समुद्र की यात्रा पे जाते थे तो फिर उनको वो स्कर्वी से मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में उनको उस जो सामान लेकर के जाते थे उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो कि फल इस टाइप के संतरे वगैरह, तो विटामिन सी नहीं मिलता था उनको, और जिसकी वजह से दांत तक उखड़ने लगते थे। पायरेट्स के अगर देखे होंगे तो दांत निकलने लगते हैं, क्योंकि कोलेजन बड़ा ज़रूरी है पकड़ के रखने के लिए दांतों को। तो पायरिया मतलब दांतों से खून आना, या फिर कोलेजन का ठीक ना होना, स्किन की प्रॉब्लम्स होना, कोलेजन जहाँ भी आपका है, और भी फंक्शंस होते हैं विटामिन सी के, बट ये मेन फंक्शन है। तो यस, 60 की दिहाई में एक ऐसी रिसर्च हुई थी जिसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट एथेरोस्क्लेरोसिस, बेसिक आप उतना टर्मिनोलॉजीज के अंदर में तो क्या घुसना, मतलब आसान भाषा में जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपका इनसे चीज़ों से हट जाएंगी। याद रखें, विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादा विटामिन खा लेना आपको किसी भी तरीके से सुपर पावर नहीं प्रोवाइड कराएगा। हम अपने एक्ने का रूट कॉज पता लगा सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं। आपके फोरहेड पर, ये इतिहास में बहुत बार हुआ है ना, चाहे एक्यूपंक्चर वाले हों चाहे हाथ वाले हों, कि भैया आपके हाथ में ना सारे पॉइंट्स हैं, ये आपका यहाँ पर छल्ला पहन लो, यहाँ पर छल्ला पहन लो, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के यहाँ से नाड़ी जाती है डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो आपको वो पता चल जाए, वो हो जाएगा, बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। यहाँ पे पहन लो, आपका ये आपका जो है ब्रेन को दिखाता है, माइग्रेन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कभी पेट की समस्या हो कि यहाँ पे दबाइएगा। उसी तरीके से इस तरीके के छलावे आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे जिनकी भी कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिलती। उसमें से ये भी एक है कि किस तरीके से कि आपके कहाँ पर पर्टिकुलर पिंपल्स हो रहे हैं, और वो पर्टिकुलर चीज़ उसको बताती है। पिंपल केवल और केवल ये बात बताती है कि भैया ऐसा है कि वहाँ पर लड़ाई हुई है। जो पिंपल है, जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, और वो जो वाइट स्पॉट है, वो जो पूरा का पूरा वहाँ पर लड़ाई हुई है आपके मेन WBCs, मैक्रोफेजेस, आपके न्यूट्रोफिल्स, ये लोग लड़े हैं वहाँ पर। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, मतलब आपका लिटरली लोग कहते हैं बाल तोड़ हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई बाल टूट जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपोज्ड हो गई है मेरी स्किन, वहाँ पर बैक्टीरिया अटैक कर सकता है। जब वहाँ पर बैक्टीरिया अटैक करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो वहाँ पर मारने पीटने के लिए मेरी WBCs आएंगी, वहाँ लड़ाई होगी, और वो पिंपल की फॉर्म में मेरे सामने आ जाएगा। और जब आपकी बॉडी के अंदर में अगर हार्मोनल इश्यूज होते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, तब भी इस तरीके की संभावना क्रिएट होती है कि आपकी जो कुछ कहीं पे जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं और आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे क्लॉग हो गया है, या वहाँ पर किस तरीके से ज़्यादा हाइपर अमाउंट में ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके ऊपर बैक्टीरिया खाना खाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपके और ज़्यादा तरीके से क्या आ सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं वहाँ पे, वो आपको पिंपल की फॉर्म में नज़र आएगा। ये कभी नहीं, ऐसा कहीं कोई मेडिकल लिटरेचर के अंदर में कोई हमें रिलेशनशिप इसका नहीं नज़र आता है कि आपके कहीं पर स्पेसिफिक जगह पर पिंपल हो जाए तो आप उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकें कि आपको कहाँ की प्रॉब्लम है। मतलब बड़ा अजीब हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। यकीन माने कि ऐसी फीमेल्स हैं जो कि सूंघ करके बता देती हैं कई साल पहले ही कि इस व्यक्ति को आगे चल करके पार्किंसन हो गया होगा। मतलब सोच के देखिए कि ये मैम जो बात कह रही हैं उसकी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। आप बोलेंगे कि इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ऐसी मतलब आपको पैरेलली खतरनाक केस मॉडर्न मेडिसिन और उसके आसपास में भी मिलेंगे जहाँ पर कहानी है कि भैया, कहानी क्या है, मतलब इट्स अ रियल सिचुएशन की फीमेल थी। फीमेल ने बोला कि मेरे को एक खास उम्र के बाद अपने पति में से एक खास तरीके की स्मेल आने लगी और फिर उसकी डेथ हो गई या जो भी हुआ। फिर वो उन पर्टिकुलर जगहों पर जाने लगे जहाँ पर पार्किंसन वगैरह के पेशेंट्स आया करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, वहाँ पर उनको हर व्यक्ति में से वो पर्टिकुलर स्मेल आ रही है। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए, चीज़ें करना शुरू हुई। फिर डबल ब्लाइंड कंट्रोल निकाला गया। मान लो कि अभी मेरे को स्पेसिफिक नंबर नहीं याद है, मान लो कि 8 टी-शर्ट उन्होंने सूंघी थी, मतलब 12-15 सूंघी थी। उसमें से उन्होंने बोला 8 ये हैं जिनको पार्किंसन होगा। 7 को एक्चुअल में उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई किया कि 7 लोगों को ही पार्किंसन था और उनकी टी-शर्ट सही चूज़ करी। और जो एक व्यक्ति था जिसको पार्किंसन नहीं था, वो उस व्यक्ति को अगले कुछ महीनों के अंदर में वो डिटेक्ट हो गया पार्किंसन। मतलब कि जो नॉर्मल दुनिया में डिटेक्ट नहीं हो सकता उससे पहले वो डिटेक्ट करके दे दिया उन्होंने। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, हमारी यूरिन की स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक टर्बिडिटी, यूरिन की स्पेसिफिक स्मेल, व्यक्ति की सांसों की स्मेल, व्यक्ति के पसीने में से स्पेसिफिक टाइप की स्मेल, हम यहाँ तक कि ट्रेन तक कर रहे हैं अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स वगैरह को कि वो क्या पता लगा सकते हैं कि चींटी वगैरह को कि क्या कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, इस तरीके के वॉलेटाइल कंपाउंड्स कैंसर सेल्स बनाती हैं क्या हम वक्त से पहले इसके ज़रिए कैंसर वगैरह को पता लगाया जा सके। तो ये
मतलब माइंड बॉगलिंग वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर में। बट ये जो है वो पर्टिकुलर स्टोरी एक ऐसी है जिसकी उतनी अच्छी साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिलती है। अगर एक्ने है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोल मूवमेंट ठीक नहीं है, या फिर किसी फूड से एलर्जी है। ग्लोइंग स्किन चाहिए तो ये चाहिए, पिगमेंटेशन कम करना है तो ये मल्टीविटामिन चलेगा, हेयर ग्रोथ अच्छी रखनी है तो ये मल्टीविटामिन। सर बता रहे हैं कि ये कौन कौन से मल्टीविटामिन किसके लिए खाने हैं, अब देखते हैं कौन कौन सी किसके लिए बताते हैं। अच्छा रहेगा, सन से प्रोटेक्शन करनी है तो ये मल्टीविटामिन चाहिए। समर आ चुकी है और समर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टैनिंग आ जाना, तो कोई टैबलेट अगर आपको एसपीएफ इफेक्ट दे तो इससे बढ़िया क्या रहेगा, तो इसके लिए मेरी फेवरेट है ऑक्सीडोन प्लस। ऑक्सीडोन प्लस बता रहे हैं सर कि जिससे आपको सन से टैनिंग नहीं होगी। इसके अंदर में कुछ नहीं है, इसके अंदर में बीटा कैरोटीन्स हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह हैं बस। बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन इज लिटरली जो गाजर के अंदर में जो आपको पीलापन नजर आता है वो आपका कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीनॉइड्स ही हैं। वो कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसकी फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस पर्टिकुलर दवाई के अंदर में दे रखी हैं। असल में होता वहाँ ये जिक्र पता नहीं बहुत दूर से आ रहा है कि असल में कई तरीके की कंडीशंस होती हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसके अंदर में बॉडी के अंदर में आपका जो आरबीसी है वो टूटने लगती है। उसको टूटता है तो प्रोटोपोरफायरिन 9 वगैरह बनते हैं, और प्रोटोपोरफायरिन 9 अगर ब्लड के अंदर में ज़्यादा इकट्ठे लगने लग जाएं तो क्या होता है कि ब्लड व्यक्ति का जो बॉडी है वो लाइट से थोड़ा सेंसिटिव हो जाती है, और लाइट से स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस पर्टिकुलर कंडीशन में बीटा कैरोटीन थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रही है बात, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रही है मेडिकल पर्टिकुलर में। लेकिन ये कह देना कि भैया बीटा कैरोटीन से आपको टैनिंग नहीं होगी, याद रखें बीटा कैरोटीन, कैरेटिनॉइड्स, कैरेटीन, रेटिना, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, सिस रेटिनल, ट्रांस रेटिनल, ये सारा शब्दावली अगर आप उठा के देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा बीटा कैरोटीन, अच्छा विटामिन ए की बात हो रही है क्या? अरे बचपन में तो हमने पढ़ा है कि विटामिन ए की जो कमी होती है उससे रतौंधी होती है, रात को ठीक से नज़र नहीं आता है। तो वही है कि आपके जो आंखें हैं, आंखों के अंदर में रेटिना है, रेटिना के अंदर में आपका रॉड और कोन सेल है, रॉड के अंदर में आपके इस तरीके के कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है कि जो रोडोप्सिन प्रोटीन है उसके अंदर में इस तरीके का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए जो कि आपका रेटिनल बनता है। सिस रेटिनल और ट्रांस रेटिनल की वजह से लाइट आप उससे सेंस कर पाते हैं। तो आसान भाषा के अंदर में बीटा कैरोटीन आपको थोड़ा सा शरीर के अंदर में विटामिन ए बन करके आपको देखने में थोड़ा हेल्प करता है। तो ज़्यादा विटामिन ए ले लेने से आपको एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा, लेकिन विटामिन ए की कमी से आपको रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरे को नहीं पता है अभी तक कि सर ये जो बता रहे हैं कि भैया ये पर्टिकुलर बीटा कैरोटीन जो है वो आपको सन टैनिंग से बचा लेगी, ऐसा मतलब अभी तक तो कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है इसकी। तो ये बात हर पर्टिकुलर वाइटामिन पे लागू होती है। कोई भी वाइटामिन अब देखो सर जब बताएंगे तो ऐसे पेश करेंगे जैसे कि वो पर्टिकुलर दवा है। इसमें एसपीएफ इफेक्ट रहता है आपकी स्किन में, तो आपको टैनिंग से बचाता रहता है। सेकेंड और बहुत मतलब स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर लिख करके बड़ा ज़रूरी होता है, बट मेक श्योर कि कौन से डॉक्टर की बात हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिव है लिंसी, ये विटामिन सी है। जिन लोगों को विटामिन सी सीरम लगाना पसंद नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मात्र 24 रुपए में आ जाता है, दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो। इसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, पिगमेंटेशन को कम करता है। पिगमेंटेशन को कम करता है। अब आ वहीं से रहा है कि आपका विटामिन सी की ज़रूरत है बॉडी के अंदर में कोलेजन बनाने के लिए, क्योंकि वो सो कॉल्ड प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन आपके कोलेजन का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से कोलेजन का जो बनना है वो अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जाकर के रैंडमली आपको, अगर वो पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर विटामिन की कमी की वजह से हो रही थी, अगर वो विटामिन आप पूरा करा देंगे तभी ये संभावना है कि वो पर्टिकुलर सिम्टम वहाँ से जाएं। ये कहीं से भी आपको चोट लगी है या फिर आप गोरा होना चाहते हैं या उसके लिए अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो वो कहीं से भी हेल्प नहीं करने वाला है। कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन पे बहुत अच्छे ब्राइटनिंग इफेक्ट लाता है। बूस्ट नहीं कर, मतलब ये वही वाली बात, एक्स्ट्रा विटामिन आप किसी बूढ़े व्यक्ति को विटामिन सी दे देंगे तो उसकी जवानी वाली स्किन नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो पर अगर आपके कंसर्न, अगर आपके एक्ने स्कार्स को लेकर है तो ये इडियोन कैप्सूल आपका, ठीक है। तो आप केवल और केवल विटामिन को इस नज़र से देखें कि अगर आपके शरीर में उचित मात्रा में रहेंगे तो गुड, आपका काम बेहतरीन लेवल पे होगा। लेकिन ये समझना कि सारी बीमारियां मतलब बूस्ट हो जाएंगी, मतलब इस लाइन से बढ़िया मैं लाइन बोल नहीं सकता हूँ कि विटामिन ए से विटामिन ए की कमी से प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़्यादा विटामिन ए ले लेने से आपको एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा और हो सकता है कि कई केसेस में एक्स्ट्रा
वाइटामिन्स, जैसे विटामिन सी वाले केसेस के अंदर में आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, बट एक्स्ट्रा